राहुल गांधी को भेजे चुनाव आयोग के नोटिस से। हरियाणा चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। वोट चोरी के आरोप के मामले में ये नोटिस भेजा गया है। कहा गया है कि वोट चोरी के आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। 10 दिन में राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हरियाणा चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर वोट चोरी के आरोप मामले में जो है जवाब मांगा है। 10 दिन में राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो आरोप लगाए थे उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आरोप झूठे और बेबुनियाद है। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर जवाब दें, उन्हें साफ करें। तो हरियाणा चुनाव आयोग ने यह नोटिस भेजा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सूरज भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। जी सूरज, क्या ये पूरा मामला है और क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे? देखिए, ये जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए थे उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक के अलावा हरियाणा का भी उन्होंने जिक्र किया था, जिसको लेकर के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं हरियाणा के, उन्होंने एक लेटर भेजा है राहुल गांधी को और उन्होंने जिक्र किया है कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर के आप 10 दिन के भीतर जो है उसका जवाब दें। और उन्होंने बाकायदा जानकारी मांगी है कि किसका नाम था, उसका पार्ट नंबर क्या था और उसका सीरियल नंबर क्या है, ताकि जो चुनाव आयोग है उसका कहना है कि वो इस मामले में जांच पड़ताल कर सकें। एक एफिडेविट भी दिया गया है, एक शपथ पत्र भी जो है साथ में राहुल गांधी को भेजा गया है और उसमें कहा गया है कि 10 दिन के भीतर वो इस पूरे मामले की जानकारी दें ताकि इसमें सच्चाई जो है, हालांकि पहले ही उसने कह दिया था, जो चुनाव आयोग है वो कह चुका है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये झूठे और बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि वो इस मामले में जांच करना चाहते हैं, तो जो उनके पास जानकारी है गड़बड़ी की वो राहुल गांधी से मांगी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सूरज। तो अब देखना है कि राहुल 10 दिनों में जवाब दाखिल करते हैं या फिर चुनाव आयोग कोई और सख्त एक्शन इसके खिलाफ लेता है। तो वोट चोरी के आरोप पर सीएम सैनी ने भी पलटवार किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि अपनी हार से बौखलाकर आरोप लगाए जा रहे हैं। देश में विपक्ष की भूमिका चिंताजनक है, देश की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है। तो सीएम सैनी ने यह पलटवार किया है। जो वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं उन पर यह सीएम सैनी का पलटवार सामने आया है। सीएम सैनी ने कहा कि पहले विपक्ष जो है वो ईवीएम को दोष देता था। सीएम सैनी आजकल वे वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे, उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया था और अब इसी मामले में राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी जारी किया है। बताना चाहता हूं कि विपक्ष की जो भूमिका है वो विपक्ष की भूमिका भी आज चिंताजनक है। पहले तो वो ईवीएम को दोषी ठहराते थे, अब हमारे विपक्ष के बड़े नेता जो देश के लोगों ने नकार दिया है, 55 वर्षों तक जो देश के अंदर जिनका शासन रहा है और देश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर जो खड़े नहीं उतरे हैं, उनको आज बाहर का रास्ता देश के लोगों ने दिखाया है। और वो बौखला करके इस प्रकार का कभी तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं और आजकल एक झूठ का एजेंडा और उन्होंने चला रखा है कि वोट चोरी हो गए हैं। अरे भाइयों, वोट चोरी नहीं हुए हैं, आपके जो कारनामे हैं लोगों ने उनको नकार दिया। तो वहीं फरीदाबाद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। फरीदाबाद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने तैयारियों का जायजा लिया है। पीएम मोदी के आह्वान पर यह दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, उस समय जो पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू समाज के लोग थे उनके ऊपर बहुत कठिन समय का वो दौर था। अपने परिवारों को खोया, उसके बाद
अपनी भारत मातृभूमि के लिए वो भारत में आके बसे हैं, उनकी याद में विभाजन विभीषिका के दिवस में अगस्त का साल में एक दिन हम मनाने का काम करते हैं। और उसमें ये इस प्रकार का संकल्प लेते हैं कि इस देश में फिर कभी भी इस प्रकार के विभाजन की स्थिति पैदा ना हो और आने वाली पीढ़ी उस बात को याद भी रखे। उन जिन लोगों की शहादत हुई थी उन सबको नमन भी करें। इस प्रकार से एक बड़ा आयोजन 14 अगस्त का फरीदाबाद में रखा है। आज उसकी संगोष्ठी जो संगठन की दृष्टि से हमारा गोहाना जिला बना है, आज गोहाना जिले की ये संगोष्ठी हुई है और उस समय बुजुर्गों को भी सम्मानित करने का काम किया है, उनको भी मान सम्मान दिया है। और गोहाना जिले के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन किया है कि वो 14 तारीख को फरीदाबाद में बड़ी संख्या में। और अब जिक्र गुरुग्राम नगर निगम का कर लेते हैं, जहां सियासी घमासान जारी है। गुरुग्राम नगर निगम के सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव टल गया है। आज होने वाला चुनाव टल चुका है। सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव था। निगम ने प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया। अगले आदेश तक दोनों पदों के लिए चुनाव टल चुका है। दोनों पदों के लिए कुल 36 पार्षद और मेयर वोट करने वाले थे। बीजेपी के पास 24 पार्षदों का समर्थन है, लेकिन ये जो आज चुनाव होने वाला था सीनियर और डिप्टी मेयर के लिए ये टल गया है। प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है। कुरुक्षेत्र में शराब माफिया का आतंक दिखाई दे रहा है। वार्ड नंबर 4 के कीर्ति नगर में ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात सामने आई। 3 गाड़ियों में सवार होकर बदमाश आए थे। पैर में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। घायल नरेश कुमार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीती देर रात करीब 12 बजे की यह घटना है। शराब कारोबारियों के विवाद से जुड़ी सारी जो विवाद है ये बताया जा रहा है। फायरिंग की गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की है। अचानक गोलियों की आवाज से लोग सहम गए हैं। पुलिस ने आरोपियों की पहचान की कोशिश शुरू की है। मामले की जांच में पुलिस की टीमें जुटी हुई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक यादव हमारे साथ जुड़े हैं। जी अशोक, क्या यह पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कुरुक्षेत्र में ये कीर्ति नगर का एरिया है और वहाँ पर देर रात ये फायरिंग हुई थी और जो नरेश है यानी कि शराब को लेकर ये सारा मामला है। शराब को लेकर आपस में कहा को सुनी हुई कि वो उसके एरिया में शराब क्यों बेचता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया, फायरिंग करनी पड़ी। तो उसको लेकर लगातार जो नरेश है वो उसको गोलियां लगी हैं और 3 जो गाड़ियां हैं जिसमें आप निशान देख सकते हैं कि किस तरह से उनपे भी गोलियां लगी हैं। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो हमलावर है वो भाग गए और कुछ लोगों को पुलिस ने राउंड अप जरूर किया है, मगर पुलिस अभी कुछ बताने से इनकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ी वारदात है और गोलियां चलने से जो इलाका है कीर्ति नगर का, वहाँ दहशत फैल गई। कहीं ना कहीं लोग डरे और सहमे हुए हैं कि आखिरकार के समय में गोलियां क्यों चली। और लगातार ये इलाका कहीं ना कहीं हमेशा क्राइम भरा इलाका रहा है और यहाँ पर हमेशा घटनाएं होती रही हैं। वहाँ के लोगों ने हमेशा एक चौकी की यानी पुलिस चौकी की डिमांड भी की थी, मगर वो अभी तक नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं लोग और सहमे नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशोक। तो फायरिंग की वारदात हुई है, अब देखना है कि पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है।